किसी को भोजन कराना, कन्यादान करना, विद्यादान करना, सुवर्ण दान करना, अन्नदान करना, पृथ्वी दान करना, गौदान करना, गौ रस दान करना, घी दूध मलाई आदि, ये सब 8 प्रकार के दान तो यहीं पड़े रह जाते। कन्यादान के बाद जमाई जुआरी हो सकता है, वो फोर्स वाला हो सकता है। सुवर्ण दान के बाद धन दिया और डॉक्टर पढ़ा और लोगों को लुटेरा बन सकता है। लेकिन जो सत्संग का दान देते, दिलाते, देने दिलाने में भागीदार होते हैं, वो तो महाराज उसकी बराबरी कोई दान कर नहीं सकता। चिंतित की चिंता भग जाती है, पापी का पाप भग जाता है, अहंकारी का अहंकार भग जाता है, द्वेषी का द्वेष भग जाता है। अरे यहाँ तक कि जीव का जीवत्व भी भग जाता। मैं जीव हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, ये जीव भाव भी सत्संग के द्वारा पता चलता है कि काल्पनिक है। जीने की इच्छा है इसलिए जीव नाम पड़ा, बाकी तो चेतन साक्षात अमर है। इस चेतन जीव को भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा से परमात्मा एक ही है। घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है। इसीलिए मरने से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं, बेवकूफ बनो नहीं, दूसरों को बनाओ नहीं, दुखी हो नहीं, दूसरों को दुखी करो नहीं। और सत्संग की सेवा मिले तो शास्त्र बोलते 100 काम छोड़कर भोजन कर लो टाइम से, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर डालो, मरने वाला शरीर, छूटने वाला धन। लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का सत्संग, हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान भरो, इसी में तुम्हारा मंगल है। आप बोलना, फुर्सत नहीं मिलती, बोलो। करोड़ काम छोड़कर सत्संग का काम करना चाहिए, फुर्सत नहीं मिलती, खूब फुर्सत। खाली आलू खाली, प्याज खाली। आप बोलना, शतम विहाय भोक्तव्यम, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत। सहस्त्रम स्नानम आचरेत। ये शास्त्र वचन बोल रहे हैं। सहस्त्र काम माना 1000 छोड़कर स्नान। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले। कलयुग में दान का ही महत्व है। कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, कोटि त्यक्त्वा हरि, करोड़ काम छोड़कर हरि का भजन, हरि का रस, हरि का ज्ञान, हरि की महिमा समझ के अपना अहंकार हरि